अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से हैं और मज़े में हैं। आज हम बना रहे हैं कच्चे आमों का शरबत और वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये थे, मैंने आम ले लिए थे कच्चे, ठीक है, कैरियाँ ले ली थी। इन्हें मैंने 2 दिन रख दिया था। 2 दिन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मुझे इनका कलर थोड़ा सा येलो चाहिए था। अगर 2 दिन ना मैं रखती थी, ये ग्रीन थी, ना ग्रीन में थी ना येलो में थी, तो इसलिए मैंने इन्हें रख लिया था। मगर ये उतनी ही खट्टी हैं जितनी ग्रीन खट्टी होती हैं, ठीक है। जैसे आप लेके आते फ़ौरन बना लेते हैं। अगर आपको ग्रीन ही कलर चाहिए तो आप ना रखें, अगर आपको ग्रीन कलर नहीं चाहिए तो आप फ़ौरन से आप शरबत बना लें। मैंने रख लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा येलो चाहिए था। मैं कह रही थी मुझे कोई जर्दा वगैरह इसमें ऐड नहीं करना, जर्दे का कलर या जैसे कोई फूड कलर होता है ऐसे मुझे ऐड नहीं करना, इसलिए मैंने इनको ग्रीन कर लिया था रख के। मगर ये खट्टी बहुत थी, इनका कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ था। आप भी ऐसे कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो है चीनी डाल ली थी, तकरीबन ये किलो थी और इसके साथ किलो ही चीनी डाली थी। थोड़ी सी किलो से ऊपर चीनी जो है मैंने डाल ली थी। और 2 कप मैंने इसमें पानी के ऐड किए थे। पानी इसलिए थोड़ा ऐड किया था क्योंकि मुझे इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी पानी की। बस मैंने हल्का सा इन्हें करना है, पकाना है और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसका जो है ना इस प्यूरी का ग्राइंड करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैंने 2 कप पानी के ऐड कर लिए थे, ज़्यादा नहीं ऐड किए थे क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा। अगर आप तेज़ आंच पे बनाना चाहें तो 5 मिनट लगेंगे, अगर हल्की आंच पे बनाना चाहें तो 10 मिनट लगेंगे। और 2 चम्मच जो है ये मैंने काले नमक के डाल ली थी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी शरबत में जो है ये यूज़ किया जाता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं या फिर आप साथ ही डाल दें। मैंने साथ ही डाल दिया था और मैं इसे पका लूँगी, अच्छी तरह पकाऊँगी, ठीक है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसमें नहीं है इतना ज़्यादा कि आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपने 5 मिनट के अंदर अंदर आपका काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ये देख लिया। अब इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद हल्का सा सॉफ्ट और करना था और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। और मैं ये इसमें विनीगर डाल रही हूँ। विनीगर इसलिए मैं डाल रही हूँ सिरका कि ये ख़राब नहीं होगा, ये 6 महीने तक भी पड़ा रहेगा ना, ये आपका ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो फ्रिज में रखें, चाहे तो इसे बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा। ये 2 चम्मच मैंने सिर्फ इसमें सिरके के डाली थी। अगर आप शरबत का पेस्ट जो है ये ज़्यादा बना रहे हैं, आपके किलो से ज़्यादा है क्या ये पेस्ट जो है आपका बनना है, उसमें आप जो है वो ज़्यादा जो है चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरा किलो ही था, ठीक है, 1 kg जो था वो उतना ही था, इसलिए जो है मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच डाली है। आपको हिसाब को पता लग जाएगा खुद ही बनाते हुए कि हाँ कैसे है कैसे नहीं है। और मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके और मैंने एक बोतल में जो है भर के रख लिया था। अब जब भी मैं शरबत बनाऊंगी इसमें जो है मैं निकाल के आराम से कौन से बना लूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक बार आप बनाएंगे पिएंगे तो आपको ठंडक सी फील होगी कि हाँ इतने मज़े का है, खट्टा भी है, मीठा भी है और अलग सा एक जो इसका फ्लेवर है ना टेस्ट आम का, वो तो बहुत ही मज़े का है। और इसमें जो मैं तुखमलंगा कह रही हूँ तुखमलंगा चिया सीड जो है वो ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है ये ऐड करें या ना करें, मैं ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि मैं वैसे भी जो है ना शरबत के अंदर ये ऐड करके पीती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए ये मैं लाजमी ऐड करूँगी। क्योंकि पीना मैंने है ना, आपने जैसे पीना है आप उस तरह बना के पी सकते हैं। मैंने इस तरह पीना है तो मैं इस तरह बना के पीऊँगी। और इसमें 2 चम्मच जो है ये मैं पेस्ट जो है ये ऐड करूँगी। ये देख लें, पेस्ट मुझे लग रहा था मेरा थोड़ा सा और ग्राइंड होना चाहिए था, ऐड है वो मैं बाद में कर लूँगी। आप चाहे तो इसको पानी को ग्राइंडर के अंदर डालें जी, ठीक है, साथ ये पेस्ट डालें गुड़ुंग गुड़ुंग करके ना, फिर दोबारा से आप जो है निकाल लें, वो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आपको मीठा मज़ीद ज़्यादा चाहिए तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से आप 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे तो मीठे की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर कोई ज़्यादा शौकिया जो है मीठा तेज़ पीता है तो वो ऐड कर सकता है। बाकी जो मैंने छोटा मोटा सामान रखा था इस शरबत के लिए वो भी जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने लिए थे पुदीने के पत्ते लिए थे और लेमन लिया था और ये आइस क्यूब थे मेरे पास क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंडा करना था और ये मैंने इसमें आइस क्यूब जो थे वो डाल दिए थे। और साथ ही जो है मैं लेमन इसमें ऐड कर दूँगी, पुदीने के पत्ते जो है वो ऐड कर दूँगी। आप इसके पुदीने के पत्ते जो इसके अंदर ग्राइंड करके भी पी सकते हैं, वैसे भी ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हाँ जी, मैं आपको टिप्स दे रही हूँ जिसने पीने हैं वो पिए, जिसने नहीं पीने वो ना पिए। मैं तो नहीं पीऊँगी, मैंने वैसे ही ऐड किए हैं। हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं रोटी के साथ जो है वो पुदीने के पत्ते खा लेती हूँ। इसके अंदर मैंने नहीं किए, ये मैंने गार्निशिंग के लिए जो थे वो किए थे, इसलिए मैंने जो है वो
ग्राइंड नहीं किए, वरना आप इसके अंदर ग्राइंड करके पी सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही हेल्थी जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। बाहर से बाज़ार से कोई शरबत वरबत आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप घर में ही बनाएं, पिए और मज़े करें। गर्मियाँ आए और कैरी की आप लोग कोई चीज़ ना बनाएं, बहुत गलत बात है। आपको बनानी चाहिए, ठीक है। जाके कैरियाँ लेके आए, फ़ौरन से लेके आए और बनाना शुरू कर दें। जो जो इसका बनता है ना वही बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।